यदि आप 8 भाग लेते हैं तो 8 भाग जो वैल्यू है यह 8% के बराबर। तो कमी की परसेंटेज वैल्यू को जानने के लिए क्या यूज करेंगे? सिप्रा फार्मूला। कमी परसेंट बराबर डियर हो जाएगा अधिक परसेंट, और अधिक परसेंट जो रहेगा वो ऊपर देंगे बटे अधिक परसेंट तो प्लस हो जाएगा 100 प्लस अधिक परसेंट। क्या करेंगे डियर? इनटू 100। वाई हैव यू मल्टीप्लाइड बाय 100 because you want to get that value in percentage. Short or leg should be find in percentage, hence आपका we have multiplied आपका क्या 100, ये 100 से मल्टीप्लाई किया गया। एकदम स्टैंडर्ड वैल्यू होता है a का मान b के मान से x% अधिक हो तो b का मान a के मान से कितना परसेंट कम हो। आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। एक सवाल अगर ले लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर तो बहुत बेहतर होगा। a की आय b की आय से 20% अधिक है तो b की आय a की आय से कितना परसेंट कम होगी। तो कमी परसेंट बराबर वही ट्रिक अप्लाई करेंगे जो सामने दिया है। अधिक कितना है? 20% अपन 100 प्लस 20। परसेंटेज लिखने की आवश्यकता नहीं, इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे का नंबर आप जोड़ेंगे तो 20 बटे 120 हो जाएगा गुणे 100। 20 छक्का 120 और 6 से 100 में भाग देंगे तो डियर 16 बार जाएगा। 16 सही 4 बटे 6 होगा परसेंटेज। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 दूना के 4 दूते हैं 6। तो आप लिख सकते हैं 16 सही 2 बटा 3% क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। तो डियर आइए आपका कोई इस पर सवाल लगाएं। आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अधिक होगा, ये पूछ रहा है अधिक। तो यहाँ जो ट्रिक अप्लाई करेंगे आप उसी ट्रिक से लगाएंगे। ये आपका अधिक परसेंट बराबर कम कितना है? 40। 40 बटे 100 माइनस 40 और गुणे कर देंगे क्या 100। वैल्यू सॉल्व करेंगे 40 बटे 60 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 2 से 2 2 ना 2 3, ये 200 बटे 3 होगा। अब भाग देंगे 3 छक 18, 3 छक 18 सही 2 बटा 3% क्या होगा? अधिक हो जाएगा। क्या चीज? b की जो आय होगी वह a की आय से कितना परसेंट अधिक होगा? तो 66 सही 2 बटा 3%, 66 होल 2/3% क्या होगा? अधिक होगा। रहे डियर कोई चीज की अगर कीमत बढ़ती है तो खर्च को अनचेंज रखने के लिए आपको उसका उपयोग क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब इसका भी सेम वही ट्रिक है। ट्रिक में कोई बदलाव नहीं तो हम उसी ट्रिक पर लगा देते हैं इसको। कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? कम परसेंट बराबर अधिक परसेंट बटे अधिक की सिचुएशन में नीचे प्लस होता है
तो 100 प्लस ये आपका 20 हो जाएगा और गुणे कर देंगे क्या 100। अब बात समझ में आ रही है आपको डियर, 20 बटे 120 गुणे 100 हो जाएगा। 20 छक्का 120, 6 से 100 में भाग देंगे 16 सही 4 बटे 6। इसको छोटा कर लीजिएगा 2 बटे 3, तो 16 सही 2 बटे 3%। ये होल नंबर को कभी आप सिंप्लीफाई मत करिएगा, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से इसको लगा लेंगे। कोई भी वैल्यू है परसेंटेज में और उसको अंश बटे हर के रूप में लिखना चाहते हैं, तो परसेंटेज का सिंबल जब हटाएंगे तो नीचवा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि डेसिमल भी हट जाए, कृतिका आप डेसिमल को रिप्लेस करना चाहेंगे, तो डियर आपका नीतू 100 से गुणा करेंगे। वाई? क्योंकि डेसिमल एक डिजिट पर है। अगर 2 पर रहता तो 100 से, और 3 अंक पर आता तो 1000 से। ए 100 क्यों? परसेंटेज को हटाया। ए 10 क्यों? डेसिमल को हटाना चाहते हैं, मगर एक अंक का डेसिमल है तो 10 से, और 10 से सिर्फ ऊपर ही गुणा नहीं करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करने पर उसके रियल वैल्यू में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। तो मित्रों ये हो जाएगा, डेसिमल हटेगा 5 होगा, नीचे ये आपका हो जाएगा 1000। ऊपर वाला जीरो क्या किया, दशमलव को हटाने में खर्च हो गया, नीचे वाला जीरो बढ़ जाएगा। इसको 5 से छोटा करेंगे 1 और ये 200, तो 1/200 ये आपका P/Q के फॉर्म में। डियर समझ में आ गया डियर? ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा ना? नहीं लग रहा है? देखिए एक और देखिए, ए फर्स्ट पार्ट है, ए सेकेंड पार्ट। 125% बोल रहा है डियर कि इसका मान क्या होगा, क्या होगा इसका मान? तो डियर देखिए, इसको आप जो है परसेंटेज सिंबल को आप हटाएंगे तो 125 बटे 100 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे, 25 से ही काटिए, 5/4 होगा, क्या हो जाएगा 5/4। दिस इज योर आंसर। आजकल सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो अपने घरों और गांवों में रहते हुए मोबाइल से पढ़ करके, यूट्यूब से पढ़ करके, और जो भी एप्लीकेशन क्लास होता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 720 नंबर का समथिंग कुछ मेडिकल का होता है, नीट का, उसमें घर पढ़ करके, यूट्यूब पर पढ़ करके सारे बच्चे बच्चियां आपका 676, 675, 660, 67 इतना टॉप रैंक ला रहे हैं। इन सबों में ये होता है डियर कि सब 100 बात की एक बात कि आप कितना दृढ़ निश्चित हैं। आप बस आप तुल जाएं, आप करना चाहें दुनिया का कोई भी काम, तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ करके आप कर सकते हैं। जो भी चाहें, जो सफलता चाहें वो कर सकते हैं। एकदम इजी टास्क पर अलग क्यों, बट आपके मन में क्या हो, बस मुझे ये करना है तो करना है। एकदम आप लोग बाबू लोग पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। आपका 25% अगर इसको आप दशमलव भिन्न में व्यक्त करना चाहते हैं, अभी दशमलव भिन्न में नहीं है, करना चाहते हैं 0.25 है अपान 100। 100 क्यों, सिंबल हटा दिया।
अब 100 से भाग देंगे तो डेसिमल 2 स्थान बाएं खिसकता है। किधर? बाएं। तो इसको यू कैन राइट आपका 0.0025, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए डियर? समझ लिया आप लोगों ने? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? सेकंड, टेल मी। एक दिया हुआ है 0.006% है। दशमलव भिन्न में आप इसे चेंज करेंगे तो पहले तो एक परसेंटेज हटाएंगे तो 0.006 है अपान क्या हो जाएगा 100, और 100 से भाग देंगे तो डेसिमल और 2 स्थान खिसकेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद 4 जीरो और 6 हो जाएगा। ये आपका डेसिमल वैल्यू। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? व्यक्त करें। दर प्रतिशत में व्यक्त करें। कैसे करेंगे डियर? 9/16 आप गुणे 100 कर देंगे। 100 से गुणा करते ही परसेंटेज का सिंबल लग जाता है। और डियर 4 से काटेंगे 25, 25 नामा हो जाएगा 225/4 परसेंटेज। आप और इसको सरल करेंगे तो आप भाग देंगे 4 बचे 20, 4 6 24, यानी 56 होल 1/4 परसेंटेज आपका यह क्या हो गया? दर प्रतिशत में क्या हो गया? चेंज। कितना परसेंट, कितना प्रतिशत? 36 है। अब ये जैसे सवाल लिखा है वैसे ही आप लिख दीजिए। तो 18 का कितना परसेंट 36 है तो इक्वल करके 36 लिख देंगे। यही ना करेंगे। अब यहां क्या करेंगे? जहां क्वेश्चन मार्क बना हुआ है x लग ले तो 18 गुणे हो जाएगा। का मीन्स गुणा, x/100 हो जाएगा। इधर 36 है, 18 से 36 काट सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वल, बीच में बराबर है तो अंश से अंश काट सकते हैं या हर से हर काट सकते हैं। मैंने 18 से डायरेक्ट काटा, 2 बार में कट गया। अब बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे तो x1 जा x बराबर 100 दूना 200। ये क्या हो जाएगा? आंसर। तिर्यक गुणा कर लेंगे अब तो क्या हो गया? 18 का कितना प्रतिशत 36 है तो 18 का 200% क्या है? 36। एक बात सुनिए, 18 का ये दूना है ना 36, तो कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100%। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है ना डियर। 18 का 36 कितना है? 200%। 18 का 54 कितना है? 18 का 54 300%, क्योंकि 18 तिया 54, 3 की ग्राफ। बोला है का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 12 ग्राम है? 12 ग्राम है। 3 किग्रा का कितना प्रतिशत 12 ग्राम? बाबू जिसके पीछे का रहता है वह हमेशा बट्टे में रहता है। क्या रहेगा? बट्टे में। जिसके पीछे का है वह कहाँ रहेगा? बट्टे में।
तो 12 ग्राम है, 12 ग्राम है बटे 3 किलोग्राम। इसको परसेंटेज में आपको लाना है, 100 से गुणा करेंगे, लेकिन ऐसा ठीक नहीं, दोनों की यूनिट आपका सेम होना चाहिए। तो यदि कोई किलोग्राम है और आप उसको ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम की होगी। डियर 12 ग्राम है तो 1 ग्राम है डियर, तो 3 किग्रा जो है ना डियर, 3 किग्रा को आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 3000 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया 1000 से गुणा किया। अब डियर ठीक है, इनटू 100। अब डियर ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और इसको 6 दूना 12, 6 पचे 30, ये 0.4 ये आंसर हो जाएगा। 0.4 आपका क्या परसेंटेज। तो 12 ग्राम एज कंपेयर टू 3 kg आपका हाउ मेनी परसेंटेज वैल्यू विल बी टेकन बाई आपका 12 ग्राम 0.4%। समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छा। रेशियो वैल्यू है ये आपका 4:5 है। यू वांट टू चेंज इन परसेंटेज। तो डियर सामान्य जो रेशियो होता है उसको आप परसेंट में लिख पाते हैं, ये 4/5 लिख दें। भाई आपने अभी क्या किया, अभी सिर्फ आपका जो रेशियो वैल्यू है उसको भिन्न के रूप में लिख दिया, या भिन्न वाली वैल्यू ऑलरेडी रेशियो में होता है और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे 24 जा 80%, क्या हो जाएगा 80%। 4:5 कोई भी रेशियो वैल्यू है उसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, आप किससे गुणा करेंगे 100 से। किससे 100। आगे बढ़िएगा। मासिक खर्च 19,360 हो 19,360, उसका मासिक आय कितना है, तो उसका मासिक आय कितना है, मासिक आय कितना है। एक बात देखिए सिंपल, इतनी वैल्यू है ना, तो आप ये क्या चीज है 12% अगर खर्च कर बचा रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति 88% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, खर्च कर रहा है। कैसे पता, टोटल 100% होता है, 12% बचा रहा है तो खर्च इसका मतलब 88%। बस अब चूकी पर चलिए, चूकी आपका कर दीजिएगा 88% बराबर 19,360, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा ये 19,360 बटे 88। अब इसलिए आपका बाबू कोई बात नहीं, एक आ रहे 22, 11 से काटी 11 बटे 88 83, 11 से 77, 11 छक्का 66, एक जीरो बढ़ जाएगा। अच्छा तो अब डियर 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 220 बचेगा, इसलिए 100% टोटल आमदनी होगी, तो 220 गुणे 100 कर देंगे यानी 22,000। दिस इज द टोटल आपका मंथली इनकम ऑफ दैट पर्सन। डियर आप देखिए परसेंटेज वाले सवाल को थोड़ा सा सोच के लगाइएगा, एकदम आसानी से आप सारा कुछ कर सकते। आई होप दैट कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स जय हिंद।